नमस्कार मित्रों। इस संसार की कहानी बड़ी अद्भुत है। इसका सिद्धांत है कि आप इस सृष्टि पर जो आपको दिया गया है, यदि आप उसका ठीक से उपयोग नहीं करेंगे तो एक दिन वो चीज आपके हाथ से चली जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसी बात को पुष्ट करना चाहता हूं। ये कहानी है, एक गांव की है, एक किसान की है। उस किसान के प्रबल आत्मविश्वास की है, उसकी इच्छा शक्ति की है। दोस्तों, एक गांव में एक किसान था। किसान का नाम था हरिया। हरिया बहुत मेहनती और कर्मठ किसान था। उस गांव में एक बार बड़ी जबरदस्त बारिश होती है, मूसलाधार बारिश। ऐसी बारिश जिससे खेत खलिहान पूरे बारिश में डूब जाते हैं। गांव के लोग इस बारिश के प्रभाव से बड़े नाराज हो जाते हैं। इतनी बारिश कि किसी चीज की अति भी होती है तो वह भी संकट का कारण बनती है। तो वह बारिश से बड़े हैरान हो जाते हैं। गांव की एक बुढ़िया जब देखती है कि पूरा गांव जलमग्न हो गया है, पशु जो थे वह नदियों में तैर रहे हैं, कईयों की मौत हो जाती है, उनके घर धराशायी हो जाते हैं, खेत जलमग्न हो जाते हैं, सारी फसल चौपट हो जाती है, तो बड़े रोष में कहती है बादलों से कि ये बादल तो आफत है, ये बरसात तो आफत है। और बड़े गुस्से से ऊपर की तरफ निहारती हुई कहती है, आज के बाद अब तुम कभी इस गांव में आना मत, बरसना मत। बुढ़िया की बात से बादलों को बड़ा बुरा लगता है। उनको लगता है कि हम तो इस गांव में आए थे, पानी बरसाते हैं, लोग तो मांगते हैं कि पानी दे, लेकिन ये तो बुढ़िया हमें यहां से जाने को कह रही है, धुतकार रही है। बादल नाराज हो जाते हैं। नाराज होके बादल रूठ जाते हैं, चले जाते हैं। और ऊपर तय हो जाता है कि आज से वो इस गांव में कभी नहीं बरसेंगे। अगले बरस फिर मानसून आता है। लोग आसमान को एकटक निहारते, धरती फट रही, बारिश ना होने से मवेशी अकाल मौत मर रहे, फसलें सूख रही, त्राही त्राही नदियों में बूंद पानी नहीं। सब लोग समझ जाते हैं कि बुढ़िया ने जो बादलों को धुतकारा था उसी का प्रभाव है कि बादल हमसे इतने नाराज हैं कि अब वो आने को तैयार नहीं। किंतु सब लोग अपना काम धंधा भी छोड़ देते हैं, खेत जाना छोड़ देते हैं, किसानी छोड़ देते हैं, धीरे धीरे निठल्ले हो जाते हैं। कहीं बेड पर, चौपाल पर बैठकर अपने समय को जाया करने लगते हैं। धीरे 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 समय निकलता है। इसी गांव में एक किसान था, हरिया। हरिया का विल पावर बड़ा स्ट्रांग था। उसको मालूम था कि मुझ पर एक ही काम आता है। उसको विश्वास था आज नहीं तो कल बादल तो बरसेंगे। इसी विश्वास के साथ हरिया रोज सुबह अपना कलेवा बांधकर, रोटियां बांधकर, अपना सामान लेकर निकल पड़ता है अपने खेत की ओर। लोग उपहास उड़ाते हैं कि हरिया को क्या हुआ है, जब बादल बरसने ही तैयार नहीं है तो ये खेत में अपना समय जाया करने क्यों जाता है रोज। लेकिन हरिया था कि सुबह काल, प्रातः काल हुआ, अपना लेके सामान निकल गया। उसकी पत्नी उसको बना के रख देती थी। एक दो बार पत्नी ने भी कहा, कहां जाते हो? उसने कहा, नहीं, मेरे काम पे जब जाता हूं तो मुझे टोका मत कर। एक दिन गांव के बड़े बुजुर्ग ने पूछा कि हरिया, जब तुझे पता है कि बादल अपने गांव से नाराज हैं और वो यहां आने के लिए तैयार नहीं है, बरसने के लिए तैयार नहीं है, फिर तुम ये क्यों प्रतिदिन जाते हो खेत पर, उसकी जुताई करते हो, उसमें अपनी शक्ति नहीं है, बीज भी डाल देते हो, जबकि बीज मरने हैं, फसल नहीं हो, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? ना फसल होगी ना कुछ होगा। हरिया बड़ा अच्छा जवाब देता है। कहता, दादा, मुझे केवल एक ही काम आता है। यदि मैंने एक काम बंद कर दिया, खेत जाना बंद कर दिया, निदाई गुड़ाई बंद कर दी, तो ऐसा ना हो कि मैं ये काम ही भूल जाऊं। इसलिए मैं प्रतिदिन समय निकालकर, और कोई काम तो है नहीं, तो खेत चला जाता हूं, और इस आशा के साथ कि कभी तो ये बादल बरसेंगे, अपने काम में लगा रहता। गांव के बाकी लोग भी बैठे थे, वह हरिया का उपहास उड़ाने लगे कि कैसा मूर्ख, कैसा बेवकूफ है, आसमान पूरा नीला है, सूरज चटक रहा है, कहां ये बादल को महसूस कर रहा है कि बादल आएंगे। लेकिन उसी समय
एक छोटी सी बदली मंडरा रही थी उस गांव के पास। उसने ये किसान की, हरिया की वाणी को सुना, घबरा गई। घबराते हुए गई और अपने जो उसके बादल साथी थे उनसे कहने लगी कि ऐसा ना हो, किसान ने अभी अभी कहा है कि वो खेती करना भूल जाएगा, ऐसा ना हो कि हम यदि बरसे ना तो बरसना भूल जाए। सारे बादल उस बदली की बात से सहमत हुए। मैंने कहा बात तो बड़ी पते की कह रही है, हमारा काम भी बरसना है, किसान का काम जिस तरह का किसानी है, हमारा काम बरसना है। यदि हम नहीं बरसे तो संभव है कि आने वाले मानसून में हम चाहकर भी ना बरस पाए। तो जब बादलों ने उस बदली की बात को सुना, छोटी सी बदली की बात को, तो उन सब ने प्रण किया कि चलो आज उस गांव में बरसेंगे, झूम कर बरसेंगे। सब एक राय होकर पहुंचते हैं और ऊपर कुछ ही पल में जहां वो नीला आसमान था, आसमान बादलों के खटाटोप बादल आ जाते हैं और थोड़ी ही देर में गड़गड़ाहट होती है और मूसलाधार बारिश होने लगती है। सब लोग भौचक रह जाते हैं, ये क्या चमत्कार हो गया, बादल बरस गए हमारे गांव में, पानी गिर रहा है चौतरफा। ये देखकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हरिया का तो मानो खुशी का ठिकाना ना था कि वाह, मेरा विश्वास काम आया, खूब बादल बरसे। कुछ समय बाद उस खेत में, केवल हरिया के खेत में अंकुर फूटते हैं, फसल लहराती है। बाकी सारे खेत जिन पर न निदाई हुई थी, ना गुड़ाई हुई थी, ना बीज डाला गया था, वो सारे खेत सूखे हुए थे। खरपतवार थी कहीं कहीं, कुछ नहीं था। सारे गांव के लोगों ने माथा पकड़ लिया कि हमने उस हरिया की बात उस समय मान ली होती, अपने खेतों में भी शायद ये काम किया होता, तो आज हमारी फसल भी लहरा रही होती। हरिया का ये बड़ा सबक है हम सबके लिए कि जीवन में कितनी भी प्रतिकूल और विषम परिस्थितियां आ जाएं, किंतु जो कार्य, जिस कार्य में हमें सिद्धि है, जो कार्य हमें आता है, उस कार्य को अनवरत करते रहिए। आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपके जीवन का भी सूर्योदय होगा। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपके गांव पर भी बादल बरसेंगे, जरूर बरसेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।